नमस्ते एंड वेलकम बैक। किसी भी होम मेकर से आप पूछ लीजिए, उनके किचन के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। किचन के काम जो है वो नेवर एंडिंग होने की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी निपटाते हैं और इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं। आज की वीडियो में बहुत सारे किचन हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जो किचन के टिप्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। सिंपल है और बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग कुछ डीप फ्राई करते हैं या शैलो फ्राई करते हैं, कुछ तेल बच जाता है और मोस्टली हम लोग इस तेल को दोबारा यूज़ में नहीं लाते हैं। लेकिन आप अगर 1-2 दिन के अंदर ये वाला तेल यूज़ कर लेंगे तो ये सेफ़ है। इसको बहुत दिन तक आप स्टोर करके मत रखिए। लेकिन डीप फ्राई करते समय या शैलो फ्राई करते समय हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो ऑयल में रह जाती है और इस ऑयल को डायरेक्टली आप किसी भी फूड में यूज़ करेंगे तो उसका फिर टेस्ट या फ्लेवर आ जाता है। इसको पूरी तरह से साफ़ करने के लिए आप ऐसे छन्नी ले लीजिए, किसी भी ऑयल के कंटेनर में ऐसी छन्नी रख दीजिए और एक पतला सा आपको पेपर नैपकिन लेना है। जो भी छन्नी आप ले रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से इसे प्रेस करते हुए रख दीजिए ताकि इसमें जो छन्नी का जो पूरा शेप है वो ये ले ले और आपका जो ऑयल है वो बाहर की तरफ ना गिरे। और फिर इसमें आप पूरा ऑयल डाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल है तो आप थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लीजिए और बड़ी छन्नी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत थोड़ा सा ही ऑयल बचा हुआ था, इसलिए इसको मैं छोटे वाले कंटेनर में ही डाल रही हूँ। इसको पूरी तरह से आप जो सिलिकॉन स्पैचुला आता है उसके हेल्प से पूरा ऑयल निकाल दीजिए। सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ करेंगे तो कंटेनर में या पैन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा, कुछ भी ऑयल वेस्ट नहीं होगा, पूरा आप इसमें निकाल सकते हैं। किसी भी दूसरे तरीके का स्पैचुला अगर आप यूज़ करेंगे तो पूरी तरीके से ऑयल नहीं आएगा और कुछ ना कुछ ऑयल पैन में लगा रह जाएगा। इससे आपको पूरी तरह से ऑयल अपने पैन से निकाल सकते हैं। थोड़ा देर रख दीजिए। जैसे ये ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में है तो बहुत जल्दी ये छन गया है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो आपको कुछ घंटों के लिए इसे रखना पड़ेगा। तो इसे साइड में कवर करके आप रख सकते हैं। ऐसा करने से ऑयल में जितनी भी गंदगी थी वो सब कुछ रिमूव हो गई है और ऑयल एकदम क्लियर हो जाता है और इसको आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे दाल के तड़के में या फिर सब्ज़ी बनाने में आप इसे यूज़ कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि आप 2 से 3 दिन के अंदर ही इस ऑयल को यूज़ करके ख़त्म कर दें। नॉन स्टिक पैन में जब भी हम लोग कुछ कुक करते हैं तो इस तरह से ना उसमें ऑयल रह जाता है या जो भी खाने की चीज़ है वो चिपक जाती है। इसको आप स्क्रब करके जब भी आप रिमूव करेंगे तो आपका जो नॉन स्टिक पैन है उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं और फिर ये ख़राब हो सकता है। तो इसको आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए। पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए, गर्म होने दीजिए। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा इसमें जो भी गंदगी लगी हुई है या कोई ग्रेवी लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, वो सब कुछ पानी में निकल जाएगा और आप कोई भी वुडन स्पैचुला से या सिलिकॉन स्पैचुला से एक बार इसे थोड़ा सा गर्म पानी से अच्छे से इसको हिला दीजिए। तो जैसे ही आप गर्म पानी रिमूव करेंगे तो सब गंदगी इसमें से निकल जाएगी और आपको ना ये जो नॉन स्टिक पैन्स है वो स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली स्क्रब करते करते हमारे नॉन स्टिक पैन्स ख़राब हो जाते हैं और इनकी जो लेयर्स है वो निकल जाती है। एक बार अच्छे से गर्म पानी में डाल के आप इसे थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए और जैसे ही ये पूरा आपको लगे कि जितनी भी गंदगी थी वो पानी में आ गई है और ऑयल भी पूरा निकल गया है, फिर आप इसको हल्के हाथ से वॉश कर सकते हैं या फिर किसी भी सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से, स्पंज की हेल्प से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। आप इसमें जितना हो सके कम से कम स्क्रबर यूज़ कीजिए और देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है। बिना किसी स्क्रब की हेल्प से एक बहुत ही सॉफ्ट स्पंज लेकर मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाल के इसे वॉश कर लिया था। जितना भी ऑयल और गंदगी थी सब कुछ वो गर्म पानी से ही निकल गया था और थोड़ा बहुत जो रह गया था वो साबुन से निकल जाता है। किचन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, स्पेशली फूड आइटम्स। तो जब भी आप फूड आइटम्स स्टोर करते हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए जिससे कि आपका जो फूड है ना वो ख़राब नहीं होगा। जैसे ही आपके कंटेनर्स में चीज़ें ख़त्म हो जाती है या तो आप उसे उसी टाइम वॉश कर लीजिए, क्योंकि इन कंटेनर्स को ड्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको अगर दिखता है कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसी टाइम निकाल के उसे वॉश करके ड्राई कर दीजिए। जब तक आप उसे रिफ़िल करने का टाइम आएगा तब तक ये ड्राई होके रेडी रहेगा। अदरवाइज़ गीले जो कंटेनर्स हैं उन्हें हम वाइप करते हैं तो वो ठीक से वाइप नहीं होते हैं।
और ऐसे कंटेनर्स में अगर आप कोई भी चीज़ भर के रखेंगे तो वो डेफ़िनेटली ख़राब होगी। और कोई चीज़ जैसे ये टी का कंटेनर है, इसको मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। कोई चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है तो आप उसे ड्राई नैपकिन से अच्छे से वाइप कर लीजिए। जब भी आप नया कुछ रिफ़िल करते हैं तो अच्छे से वाइप करके फिर आप रिफ़िल कीजिए। ऐसा करने से कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, चाहे वो चाय पत्ती हो, शुगर हो या सॉल्ट हो। कंटेनर्स रीफ़िल करते समय आप क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए। अगर बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है तो आप छोटे छोटे जार्स यूज़ कीजिए। कई बार हम लोग बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टोर करके रखे रहते हैं, तो जितना आपको क्वांटिटी स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप कंटेनर्स को चूज़ कीजिए। कुछ चीज़ें हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हमें कम क्वांटिटी में लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कंटेनर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉनस्टिक पैन्स यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो नॉनस्टिक पैन्स है इनमें अगर स्क्रैचेस आ गए हो बहुत सारे और उसका जो बेस है वो ख़राब हो गया हो, तो आप ये जो नॉनस्टिक पैन्स है इनको यूज़ करना अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब स्क्रैचेस आ जाते हैं तो इनकी जो लेयर्स है, जो कोटिंग है वो निकल जाती है। फिर ये कुकिंग के लिए सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि फिर इनमें जो भी केमिकल्स है वो आपके फूड में एंटर कर जाते हैं। नॉनस्टिक पैन्स यूज़ करना सेफ़ है तब तक जब तक इनमें स्क्रैचेस ना आए और इनकी जो कोटिंग है वो रिमूव ना हो, और इनमें स्क्रैचेस ना आए उसके लिए आप अच्छे ब्रश यूज़ कीजिए, सॉफ्ट स्पंज यूज़ कीजिए और सिलिकॉन के स्पैचुलास या फिर वुडन स्पैचुलास ही यूज़ कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को वुडन जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो यूज़ करते देखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वुडन चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो भी सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि भले हम इन्हें कितने भी अच्छे से वॉश करें, लेकिन वुडन होने की वजह से इसके बीच बीच में जो स्क्रैचेस होते हैं और जो गैप्स होते हैं वहाँ पे फूड अटका रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, और हम लोग बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फूड हमेशा अटका रह जाता है। जैसे प्लास्टिक के जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेफ़ नहीं होते हैं, उनमें भी सेम प्रॉब्लम होती है कि स्क्रैच में कुछ ना कुछ फूड आइटम्स अटके रह जाते हैं और क्लीन करने के बाद भी ये रिमूव नहीं होते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स एंड वुडन चॉपिंग बोर्ड्स आप यूज़ मत कीजिए। स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड्स में स्क्रैच आने के बाद भी आप जैसे ही इसे वॉश करेंगे ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ अटकी नहीं रहती है, कोई भी फूड आर्टिकल अटका नहीं रहता है, और ये क्लीन होने के बाद पूरी तरह से सेफ़ है दोबारा से यूज़ करने के लिए। और इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है, यूज़ करने में भी काफ़ी इजी है। इसमें आपको अलग अलग साइज़ेस भी मिल जाएंगे। जैसे ये जो बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड है इसमें आप आटा भी गूंथ सकते हैं और इसमें आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी कट कर सकते हैं। इसको आप अपने काउंटर टॉप पे ऐसे रख देंगे तो ये इधर उधर मूव भी नहीं होगा, और ये काफ़ी अच्छा रहता है डेली यूज़ के लिए। स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड्स को वॉश करना भी इजी है। इन्हें आप डिश वॉशर में भी डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करना काफ़ी सेफ़ होता है, डेली यूज़ आप इसे कर सकते हैं। और इसमें कोई भी फूड आप कट करेंगे ना, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो इसमें स्मेल नहीं आती है। चॉपिंग बोर्ड्स के साथ साथ आप प्लास्टिक के जो स्पैचुलास आते हैं वो भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये भी सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि इनको वॉश करने के बाद भी ये पूरी तरह से वॉश नहीं होते हैं। कई बार गर्म होने के बाद इसमें कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं। उसके बदले आप ऐसे सिलिकॉन के स्पैचुलास यूज़ कर सकते हैं जो कि सेफ़ हैं। आप इसे बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, दोनों ही तरह से यूज़ में ला सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। इनको अच्छे से वॉश करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल के रख सकते हैं और फिर आप इसे नॉर्मल तरीके से वॉश कर लीजिए, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सारे किचन टिप्स आपके काम में आएंगे और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।